क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं अब्बू, बस सोने ही जा रही थी। वो दरअसल दोपहर को आंख लग गई थी ना, इस वजह से। पूरे दिन का अहवाल तो नहीं जानना चाहता हूँ। सच्ची बात यह है कि तुमसे बात करना चाह रहा था बिस्मा, कुछ बताना चाह रहा था तुम्हें, मौका नहीं मिल रहा था। ये बेटा, तुम जैसी लड़कियां जो इश्क के चक्कर में पड़ के शादी करती हैं, उनके साथ यही होता है। टके की इज्जत नहीं रहती उनके ससुराल में, जो कि तुम्हारी नहीं है। ऐसे ही होना था, आज नहीं तो कल होना था। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू। ऐसी बात नहीं है तो फिर झूठ बोलकर कि तुम्हारा शौहर इस शहर में नहीं है, यहां क्यों आके बैठी? दरअसल आप और अम्मी मुझे गलत समझ रहे हैं। शहरी की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, फिर उन्हें दोबारा इस्लामाबाद के लिए निकलना पड़ा। बहुत ही अफसोस होता है मुझे कि तुम इतनी सफाई से झूठ बोलती हो। कहां से सीखा है तुमने ये सब? मेरे खून में तो ऐसी कोई बात नहीं। वह खुदा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं खुश हूं या तुम्हारी इस बेबसी पे मातम करूं? बकौल तुम्हारा शौहर एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है तो ठीक है, एक हफ्ता इस घर में रहो, उसके बाद प्लीज यहां से चली जाना, क्योंकि मैं वाकई तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। अब इसे अपने बाप की धमकी समझो या फैसला? अब्बू, मेरा दिल रखने के लिए शुक्रिया। आपकी नफरत भरी बातों में मुझे सिर्फ ये सुनाई दिया कि आप मुझे अभी भी अपनी औलाद समझते हैं। कितने अरसे बाद मेरे कानों को ये सुनाई दिया है कि आपने खुद एडमिट किया आप मेरे बाप हैं। मुझसे बात करने का शुक्रिया, भले नफरत से ही सही, लेकिन आपने अपनी बेटी को इस काबिल तो समझा। बिस्मा, इतनी मुश्किल से मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल के लाई। तुम्हें ना कोई चीज पसंद आ रही है ना तुम कुछ खरीद रही हो, क्या हो गया तुम्हें? समर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है शॉपिंग का। अच्छा मेरी बात सुनो, शॉपिंग का मूड नहीं है, ठीक है शॉपिंग नहीं करते। हम बाहर से कुछ खाना खाएं? सबसे मुझे बहुत भूख लगी है, हमने कुछ नहीं खाया हुआ। ज़ारा, मेरी बात सुनो, मुझे काम याद आ गया, तुम घर पहुंचो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। किधर किधर? तुम्हें सारी बातें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी मुझे जाने के बाद। बिस्मा मेरी बात सुनो, बिस्मा। भाई जरा चले। जब वो तुम्हारे साथ गई थी तो फिर वापस भी तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था ना। जरा मुझे साफ साफ बताओ, कहाँ गई है वो?
अम्मी मुझे नहीं पता, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। कहीं उसको जाना था, वो चली गई एकदम से। मैं सब जानती हूँ मैं कि शहरी कहीं नहीं गया और यही है वो, और यहाँ वो किसी काम के लिए आई थी। तुम दोनों बहनें मिलकर ना मेरा मजीद मजाक मत बनाओ। इतना पैनिक क्यों कर रही है? मैं आपको बता रही हूँ कि उसको एकदम से शहरी नजर आ गया, वहां पे उसका पीछा करने लगी। कसम से अम्मी मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है इस वक्त। अच्छा ठीक है, फोन मिलाओ उसे, मैं खुद पूछती हूँ कहाँ गई है वो। नहीं उठाया। तो पता नहीं ये लड़की क्या कारनामे करती फिर रही है, कहाँ गई है वो। मैं बहुत थक गई हूँ सारा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज तुम लोग मुझे परेशान मत करो। क्या हो गया? बैठ जाए, इधर आए, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले जी। आज आप फिर अकेले आए? आखिर माजरा क्या है? जब तकलीफ मेरी है तो उठानी भी मुझे ही पड़ेगी ना, किसी और को लाकर क्यों परेशान कर। माशाल्लाह, वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी। सच बताऊं, बहुत डरपोक हूं मैं। चले? एक्सक्यूज मी, जी फरमाएं। वो जो वहाँ अभी पेशेंट गए हैं जिनको ड्रिप लग रही थी, उन्हें क्या हुआ? आप किसकी बात कर रही हैं? शहरियार अहमद की बात कर रही हूँ। देखिए मैडम, आप प्लीज़ बाहर जाएं। हम ऐसे किसी पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उन्हीं के घर से आई हूँ, मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या हुआ है। आई एम सॉरी मैडम, हमारे हॉस्पिटल की कुछ पॉलिसीज़ हैं, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। आप काइंडली अपना टाइम वेस्ट नहीं करें प्लीज़। हाँ बिस्वा, क्या हाल बेटे? जी सब ठीक है। अम्मी अभी शहरी घर तो नहीं आए ना? नहीं, शहरी तो घर नहीं है। क्यों? नहीं कुछ नहीं, परसों मैं आपकी तरफ आ रही थी, लेकिन अगर शहरी आ जाए ना तो आप प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं वापस चली जाऊंगी। क्या बात है बिस्वा, तुम तो डरा रही हो बेटा मुझे। अम्मी आप घबरा क्यों रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो जी, शहरियार बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? सर मैं साकिब बात कर रहा हूँ, नेशनल हॉस्पिटल से। हाँ मैंने पहचान लिया जी, बताइए। कोई लेडी आई थी आपका पूछने, काफ़ी परेशान लग रही थी सर। कौन? सर मैंने नाम तो नहीं पूछा, मगर वो मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि मैं उन्हें बताऊं आपको हुआ क्या। आपने कुछ बताया तो नहीं उन्हें? और क्या उम्र थी उनकी? कोई 22-23 साल की होंगी। सर मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हमारी पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने मुझे बताया भी कि वो आपकी फैमिली से हैं। मैंने कहा सर कहीं मुझसे कोई गलती ना हो गई हो, इसलिए मैंने आपको कॉल की। नहीं शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया, थैंक यू।
अम्मी शहरी घर तो नहीं आए? नहीं, क्या बात है बिस्मा, तुम मुझे परेशान कर रही हो बेटा। अम्मी शहरी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अम्मी मेरे पास इस वक्त नहीं है, आप प्लीज दरवाजे पे नजर रखें क्योंकि वो किसी भी वक्त घर आ जाएंगे। मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्या ढूंढ रही हो बिस्मा? हाँ, अम्मी इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तो खुली होती है अलमारी, मेरा ख्याल है उस दराज में होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या है ये? क्या लिखा है इसमें? हाँ बिस्मा, कुछ बोलो ना बच्चे। ऐसा कैसे हो सकता है? शहरी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरा दिल दहला रही हो बिस्मा। क्या लिखा है इसमें? अम्मी, अम्मी शहरी को कैंसर है। कैंसर है शहरी को। कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या है? क्या है शहरी? कुछ बोलो ना। मैं मर रहा हूं बिस्मा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। ऐसा मत बोलो, खुदा के लिए सब मत बोलो शहरी, मैं मर जाऊंगी। हम सब मर जाएंगे, सब मत बोलो। थक गया हूं खुद से भागते भागते। आप दोनों से छुपाते छुपाते खोखला हो गया हूं अंदर से मैं। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब तो हो गया है। और हम सब कहते हैं कि बहुत देर से पता चला है। कई लोग कब से छुपा रहे हो तुम हमसे अपनी तकलीफ? शादी के फौरन बाद ही जब मुझे बुखार हुआ था और उतर नहीं रहा था, तो डॉक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए और तब पता चला। इसलिए मुझे खुद से दूर कर रहे थे। मुझे और अम्मी को पराया कर दिया तुमने। इतना भी यकीन नहीं था तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शहरी। तुम्हें किस किस बात की सजा देता? खुद से मोहब्बत करने की सजा या
अपनी बीमारी की सजा। अपनी जिंदगी में तुम्हें कैसे रहने दूं जब मुझे अपने अगले पल की खबर नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ शहरी। हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अब तो हर चीज का इलाज होता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी, अम्मी, तुम नहीं कर सकते वो, नहीं कर सकते मेरे साथ वो जो तुम्हारे बाप ने किया था। मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें शरी, मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। सुन रहे हो ना तुम? मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम नहीं छोड़ के जा सकते उन सब लोगों को जो मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। तुम नहीं छोड़ के जा सकते हमें। कुछ नहीं होगा दूंगी ना तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शाही, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं स्टडी में ही ठीक हूँ। मुझे लगता मुझे यहाँ रहना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें। बस कर दो। तुमने मुझसे जितना दूर भागना था ना, भाग लिया। अब मैं तुम्हें अपने आप से एक सेकंड के लिए भी जुदा नहीं कर रही। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। वैसे कितने दिन हुए तुम्हें ठीक से खाना खाए? मुझसे याद भी नहीं है मुझे। बिल्कुल भूख मर गई है। बिल्कुल दिल नहीं चाहता कुछ भी खाने को। स्टूडियो का कहकर हॉस्पिटल जाया करते थे ना। बहुत वीकनेस हो गई थी मुझे। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली ट्रिप्स लगवाने का कहा था। बहुत घुटन होती थी अंदर मुझे। क्या मिला तुम्हें? खुद को तकलीफ देकर, खुद को मुझसे दूर करके। मैं तो तुमसे नजरें भी मिलाने के काबिल नहीं रही। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, जब तुम्हारे साथ मुझे होना चाहिए था, पता नहीं क्या वसवसे पाल रही थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी तरफ देखो। सच बताऊं, बहुत घबरा गया था मैं। मुझे लगा कि
तुमसे फासला रखूंगा तो शायद तुम्हें दूर जाने में आसानी होगी। मेरे जाने के बाद तुम टूटोगी नहीं। मैं ना खुद टूटूंगी और ना तुम्हें टूटने दूंगी। तुम जैसा इंसान इतनी आसानी से हिम्मत कैसे हार सकता है? अभी तो बहुत लंबी जिंदगी जीनी है हमने, अभी तो बहुत कुछ करना है। पता नहीं किसके बदवा लग गई। साथ जिंदगी गुजारने के लिए सबके दिल तोड़े थे ना। ऐसी बात मत करना, हमने कोई गुनाह नहीं किया था। और वैसे भी किसी की बददुआ में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें मुझसे छीन ले। तुम खुदा की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा हो और वही तुम्हें मेरे सर पे सलामत रखेगा। इसलिए आइंदा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। और वैसे भी तुमने एक बीवी की मोहब्बत आजमाई नहीं है। हाँ ज़ारा बोलो। बिस्मा, तुम्हें किसी बात का एहसास भी है? सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहती हो, बार बार फोन काट देती हो। किस बात की सजा दे रही हो तुम हमें? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के मसलों में तुम हमें क्यों घसीट रही हो बेटा? अब क्या मैं इसीलिए रह गई हूं कि तुम्हारी बचकाना हरकतों पर मैं पर्दे डालती रहूं? कहाँ हो इस वक्त? अपने घर पे हो। घर पर हो तुम? मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आप कल ज़ारा के हाथ मेरा सामान भिजवा दीजिएगा। सब ठीक है ना? शहरी घर पर ही है? घर पे है, सो रहे हैं। उनकी तबीयत नहीं ठीक। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ शहरी की तबीयत को? अम्मी आप प्लीज मेरी ज़ारा से बात कराएंगी? अच्छा, मैं करवा देती हूँ बात। तुम अपना ख्याल रखना और शहरी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ऐसे करो कि मैं तुम्हें ना अभी कॉल बैक करवाती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज। तुम सोई नहीं बेटे? आज की रात हम दोनों में से कौन सो सकता है? नहीं शहरी, वो सो गया क्या? कयामत के मंजर के बारे में बहुत लोगों से सुना है
किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन आज लगता है कि कयामत बिल्कुल आज की रात जैसी होगी। बड़ी भारी है ये रात। मेरी सारी जिंदगी की सब तकलीफें एक तरफ और आज की रात एक तरफ। क्या कभी शरी को बचपन में कभी भी इतना लंबे अरसे के लिए बीमार हुए या ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ कि मुझे कोई ऐसा खदशा होता। ये तस्वीरें देख रही हूँ बेटे, एल्बम में जकड़ी हुई यादें हैं ये। कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हम इंसानों की बेबसी पर हंसती हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना इस वक्त में जा सकते हैं, ना इसे वापस ला सकते हैं। मैं नहीं चाहती बेटा मेरा शहरी एक याद बन के रह जाए। मुझमें इतना हौसला नहीं है, मुझमें इतना हौसला नहीं है कि मैं देखिए, हमें मजबूत रहना। हम शरी को ये महसूस नहीं होने दे सकते कि उसने हमें बताकर गलती की। हम तुम लोग को क्या क्या सुने माना। आप हमसे वादा करें, उसको अपने आंसू नहीं देखने देंगे। नहीं। तुम बहुत हौसले वाली हो मेरी बच्ची, तुम बहुत हौसले। हौसला नहीं अम्मी, यकीन है, ईमान है कि अल्लाह मेरे शरीर को कुछ नहीं होने देगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद ठीक से पूरी की? तुमने? जानता हूँ बेवकूफों वाला सवाल पूछ रहे हैं, सॉरी। प्लीज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं खा सकता, मैं जानती हूँ, लेकिन खाना तो पड़ेगा शरी, दिल चाहे या ना चाहे। अच्छा, मैं ये सब खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, जितना खा सकते हो खा लो, जबरदस्ती नहीं करूंगी। अच्छा, अगर कुछ करना ही चाहते हो मेरे लिए तो प्लीज मेरे कपड़े निकाल दो। अच्छा, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? स्टूडियो या अपनी मर्जी की ट्रिप लगवाने?
तुम आज कहीं नहीं जाओगे शहरी। हमारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट? हाँ, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। और तुमने जितने भी टेस्ट कराए ना, उनकी सारी रिपोर्ट्स मुझे दे दो, मैं एक फाइल बना दूंगी। फिलहाल इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता यार, और तुम्हें भी इन झमेलों से दूर रखना चाहता हूँ। अगर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा होता तो क्या तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ देते? ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है शेर, मेरी भी है। इसलिए प्लीज आइंदा इस किस्म की फजूल बातें मेरे साथ मत करना। जहां तक कपड़ों की बात है वो मैंने इस्त्री कर दी। और कुछ? मेरी छोटी सी बिस्मा हालात के आगे इतनी बड़ी कैसे हो गई? पता नहीं, मोहब्बत सब कुछ सिखाई देती है। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई। वैसे मैंने घर आना तो था सामान लेकर, तुम मुझसे वही मिल लेते। तुमसे हर बात अकेले ही करने की आदत हो गई है ना। अगर घर आती तो शायद तुम्हें कुछ बता नहीं पाती। अच्छा खैर, मैं पूरी रात नहीं सो सकी कल। अब मुझे बताओ क्या बात है, इतना इम्तिहान ना लो मेरा। काश मेरा इम्तिहान तुम्हारे इम्तिहान जितना आसान होता। सारा, शरी ना ही अपने बिजनेस की कोई बात छुपा रहा था और ना ही तीसरे किसी बंदे को। वो अपनी बीमारी छुपा रहा था। कैंसर डायग्नोज हुआ है। मैं नहीं बता सकती सर, मैं किस तकलीफ से गुजर रही, मेरे अंदर किस तरह का तूफान उठा। Are you sure? I mean, ये कैसे हो सकता है? जिंदगी है, सच्चे की उम्मीदें नहीं मिट रही। तुमने किसी डॉक्टर से बात की है? कल लेकर जा रही हूँ मैं उसे। तब तो वो खुद ही खेला भाग दौड़ कर रहा था। कितनी अजीब बात है ना सारा। अच्छा हंसता खेलता इंसान जिसको देखकर कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या तोड़ फोड़ चल रही है, वो ये बात खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था तो मुझे कैसे कहता। हंसता रखो उसमें। ठीक हो जाएगा सब। सारा फिलहाल तुमने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। मैं बाद में सबको खुद बता दूंगी, लेकिन अभी किसी से कुछ मत कहना प्लीज। तुम क्या बात कर रही हो? अगर इस वक्त हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? अभी तो मुझे खुद कुछ पता नहीं, जब सब कुछ मालूम हो जाएगा तो बता दूंगी, लेकिन प्लीज उस वक्त तक तुम किसी को इस बात की भनक भी नहीं पाने देना।
हेलो। हेलो, हाँ लारा किधर गायब हो? कहीं भी नहीं, मैं तो यही हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले फोन किया था, तुमने जवाब भी नहीं दिया। किस वक्त? यही कोई मेरी रात तो तुम्हारी सुबह। कॉल के किसी ने कैंसिल की थी? नहीं ज़ारा, तुम्हें कॉल मैं कर रहा हूँ तो और कौन कैंसिल करेगा? नहीं, वो बिस्मा रहने आई हुई थी ना घर पे। अच्छा, I'm sorry, I think in the future I should text you before I call, हाँ? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी वैसे भी मुझे कुछ काम है। हाँ ठीक है, श्योर, बट तुम कुछ सीरियस लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? मुझे क्या होना है, ठीक तो हूँ मैं। वो बिस्मा अपनी कुछ चीजें भूल गई, यहाँ पे मुझे जाके उसको देख के आनी है। चलो बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, श्योर, प्लीज कॉल मी, हाँ, आई विल वेट फॉर योर कॉल। ओके, बाय बाय। आपने अंदाजन ये सीटी स्कैन कितने दिन पहले करवाया है? 3 हफ्ते पहले। आई थिंक वी विल गेट अ बेटर आइडिया जब आप MRI करवाएंगे। फिलहाल इससे तो यही महसूस होता है कि कैंसर फैल रहा है। आपकी बायोप्सी भी जरूरी है, जिसके बाद हम अगले प्रोसीजर की तरफ आएंगे।